नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ गीत। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान मोहम्मद मुनीर खान ने अपर कलेक्टर गौरव बैनल के सामने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उन्होंने श्याम डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन से प्लॉट खरीदा था, लेकिन अब तक कब्जा नहीं मिला। उन्होंने संचालक जितेंद्र तिवारी और अर्जुन सिसोदिया पर परेशान करने का आरोप लगाया। अपर कलेक्टर ने मामले में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे। क्या समस्या लेकर कलेक्टर कार्यालय आया था? उन्होंने एक प्लाट खरीदा था गांधीनगर की तरफ। प्लाट वालों ने पूरा पेमेंट पीछे ले लिया और बोला था कि 2 से 3 साल में आपको रजिस्ट्री करवा दें। अब जब ये उनके पास रजिस्ट्री के लिए गए तो उन्होंने चिल्ला पुकार करा, गाली गलौज करी तो कहा कोई प्लाट नहीं है, तुमसे जोड़ कर कौन है कॉलोनी आ जा रही है? जहाँ जाना है वहाँ चले जाए। कौन सी कॉलोनी है? सिद्धार्थनगर। कहाँ पर है ये? गांधीनगर को क्या कहते हैं आपको वो लोग? जाते हैं तो इनको भगा देते हैं, गाली गलौज करते हैं। प्लॉट की जो रजिस्ट्री है किसके नाम पे है? कोई रजिस्ट्री नहीं करी है, नोटरी लिखा पड़ी? एग्रीमेंट कोई लिखा पड़ी नहीं। तो आपने पेमेंट क्या दिया था? उन्होंने पेमेंट नगद दिया। कितना दिया? 14,26,500। क्या कह रहा है आपको? अब अधिकारी से मिले था कि हम कार्रवाई करें। कार्रवाई करने के लिए बोला आप। देखिए, ज़मीन विवाद में जो रेवेन्यू से संबंधित होते हैं वो संबंधित एसडीएम या तहसीलदार जैसा भी केस होता है उसको भेजा जाता है, और बाकी केसेस में अगर कोई कॉलोनी संबंधित मामला है तो वो हमारा जो कॉलोनी सेल है ग्रामीण क्षेत्र का सुनने के लिए उसको हम लोग भेजते हैं, तो वो उसमें फिर कार्रवाई करते हैं। इंदौर संभागयुक्त दीपक सिंह के अवकाश पर जाने के कारण 28 जनवरी से 4 फरवरी तक इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह संभागयुक्ता का प्रभार संभालेंगे। दीपक सिंह के अवकाश के दौरान प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यह जिम्मेदारी दी गई है। संभागायुक्त के गैर मौजूदगी में आशीष सिंह ने प्रशासनिक निर्णय लेने और शासन की योजनाओं को क्रियान्वयन करने की निगरानी करेंगे। इंदौर की छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में मधु मिलन चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान कल युवक ने जवान के साथ झूमाझटकी और मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने नरेंद्र बुंदेला, सुनील बुंदेला और 2 अन्य को गिरफ्तार किया। पहले भी राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में नशोड़ियों द्वारा पुलिस से मारपीट का मामला सामने आया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सर, एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई है, कहाँ का मामला था, कौन आरोपी है? ये कल रात की घटना है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा चेकिंग मधुमिलन पे कर रहे थे। उसी दौरान कुछ कार से लड़के लोग आए जो गाड़ी ले रहे थे, आए उसको रोका, हमने पूछताछ की थी। वो पूछताछ पर ही उनसे बहस होने लगी और उनके साथ लड़ाई झगड़े हुए। कौन है आरोपी? आरोपी नरेंद्र बुंदेला और सुनील बुंदेला और 2 अन्य साथी हैं। और कौन से पुलिसकर्मी जिसके साथ मारपीट? ट्रैफिक के थे आरक्षक, उनके साथ हुई है। और वहाँ सूबेदार भी था, बाद में थाने का स्टाफ भी भेजा था, उनसे भी बहस हुई, झूमाझटकी हुई। आरोपी कहाँ के लोग कहाँ रहते हैं? आरोपी यहाँ प्रेस्टीज में, उनका प्रेस्टीज बिल्डिंग है, उसमें ऑफिस है उनका। सीजिंग का काम करते हैं। आरोपी नशे में थे? हाँ, कुछ पिए होते शराब। सर, गिरफ्तारी? हाँ, हो गई। इंदौर में ट्रैफिक सुधार और सड़क सुरक्षा को लेकर सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर सुझाव दिया गया और सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। कलेक्टर ने कहा कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है और ट्रैफिक सुधार में भी इसे आगे लाने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में विभिन्न जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। देखिए, ट्रैफिक में आज सांसद जी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया था और उसमें जितने भी मुद्दे थे वो डिस्कस किए गए हैं। लॉन्ग टर्म में जो नए जंक्शंस इंप्रूवमेंट के लिए फ्लाईओवर्स बनाए जाने हैं या फिर एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाए जाने हैं, उनका जो फिजिबिलिटी स्टडी का काम चल रहा है उस संबंध में भी जानकारी प्रस्तुत करी गई है। इसके साथ साथ जितने भी लेफ्ट टर्न्स हैं उन सभी लेफ्ट टर्न्स को डेवलप करना है, उसकी जानकारी भी ट्रैफिक के द्वारा रखी गई है और उन सभी पे नगर निगम के द्वारा बहुत जल्दी काम प्रारंभ। ब्लैक स्पॉट की भी जानकारी आई है। बाकी सारे ब्लैक स्पॉट टेम्परेरी कुछ न कुछ काम करके खत्म किए गए हैं। जो एक नया ब्लैक स्पॉट आया है उस पर भी आगे काम किया जाए। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची से किराएदार ने दुष्कर्म किया। बच्ची ने स्कूल में अपनी टीचर से दर्द की शिकायत की, जिसके बाद मामला सामने आया। परिजनों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और आगे की जांच जारी है। एक लसुड़े थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है, जिसमें आरोपी उसका किराएदार था। आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें केस रजिस्टर किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चमोली जिला के गढ़हरा सरकारी स्कूल में कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित किया गया। विभिन्न कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों के विशेषज्ञों ने छात्रों को उच्च शिक्षा, स्कॉलरशिप और करियर के विभिन्न विकल्पों पर मार्गदर्शन दिया। तकनीकी शिक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग और बैंकिंग क्षेत्रों में संभावनाओं को लेकर विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। कार्यक्रमों में शिक्षक और शिक्षिकाओं ने छात्रों से उत्साहपूर्वक भाग लिया। दतिया कलेक्टर संदीप माकिन पर पटवारियों ने हिटलरशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। पटवारी संघ ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान 25 जनवरी को समाप्त हो गया था, लेकिन कलेक्टर अभी भी पटवारियों से देर रात तक का काम करवा रहे हैं। महिला पटवारियों ने भी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे, लेकिन विरोध के बाद उन्होंने ज्ञापन लेना पड़ा। प्रशासन इस मामले पर विचार कर रहा है। अलीराजपुर जिले का बड़ा उड़वा गांव में एक कुएं में गिरे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। पिंजरा डालकर काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को बाहर निकाला गया और कठीवाड़ा जंगल में छोड़ दिया गया। वन विभाग के अनुसार जंगली जानवर भोजन की तलाश में गांव में आते हैं और कुएं में गिर जाते हैं। वन विभाग लगातार ऐसे मामलों में सतर्कता बरत रहा है। भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा और चेतन सिंह को कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 4 फरवरी तक रिमांड पर भेज दिया गया। लोकायुक्त ने सौरभ के सहयोगी शरद जायसवाल को भी गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ जारी की। शरद को भी जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। लोकायुक्त इस मामले में भ्रष्टाचार और अवैध लेनदेन की जांच कर रहा है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अपील की है कि अगले 15 दिनों तक भक्त दर्शन के लिए अयोध्या न आए, क्योंकि अत्यधिक भीड़ के चलते व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम कर रहा है। श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वे धैर्य रखें और बाद में सुचारू रूप से दर्शन के लिए आए। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए राजीव टाइम्स।